ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अनुभव है बीना जी का, लेकिन अनुभव सुनाने से पहले हम बाबा का जयकारा लगाते हैं। चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए ना। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, जो अनुभव है जो मुझे बताया है वो बताया है बीना जी ने, जो कि है गुजरात से। ये हमारे चैनल से जुड़ी हैं। हमारे चैनल से जुड़े होने के कारण इन्हें अनिल भैया के बारे में पता चला। ये कहती हैं कि बाबा को बहुत हद तक जो जाना वो आपके थ्रू जाना, विश्वास जो अडिंग बना आपके थ्रू हुआ। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी मेरे थ्रू कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बाबा करवाते हैं और बाबा कहलवाते हैं। इन्होंने जब चैनल देखा और अनिल जी के बारे में सुना, इनकी नंद है उनको बताया, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी परेशान थी। ये बताती हैं कि इनका भतीजा है, 1 साल से वो लगभग अपनी स्टडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद घर में ऐसे ही पड़ा था और कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई जॉब करने के लिए तैयार नहीं था। इनकी एक बेटी थी जो कि पूरा घर संभाले हुई थी। इनके हस्बैंड ने जिन्हें पैरालाइज है। ये कहती हैं घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, परिस्थितियों ने करवट ली। इनकी जो बेटी जो पूरा घर संभाल रही थी वो नहीं रही। ये कहती हैं कि उसके जाने के बाद बस ऐसा लगा कि अब आगे घर कैसा चलेगा, क्योंकि इनका जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहेंगे, इस व्यवहार का था कि जो अपने मम्मी पापा को कहता था कि तुम यहाँ से बड़े भाई के पास चले जाओ, मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूंगा या आपकी जिम्मेदारी संभालूंगा। कहते हैं कि हर चीज़ उसके हाथ में होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। ये कहती हैं कि वो तो गई, घर की स्थिति बिगड़ी, सोच में ये पड़ गया अब आगे कैसा होगा। लड़का बार बार यही कह रहा था कि तुम यहाँ से भैया के पास चले जाओ या फिर बुआ के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। बुआ के पास कैसे चले जाएं, बुआ का तो खुद का हस्बैंड नहीं है। क्या हम लोगों ने बुआ को रखा था तो आज हम बुआ के पास चले जाएं? ऐसी बातें क्यों करता है ये। जब अनिल भैया के बारे में पता चला तो ये वहाँ गई। भैया ने इन्हें मंत्र जल करके दिया। भैया ने इनके बेटे के लिए 2 बार के उपाय बताए। ये कहती हैं कि पहली बार ही जब उपाय करा गया तो इनका बेटा जो 1 साल से ऐसा ही बैठा था उसकी नौकरी लग गई और वो जॉब पे जाने लग गया। ये कहती हैं कि दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन भैया ने जो उपाय बताया था इन्होंने पूरा किया। ये कहती हैं कि जहाँ इसकी नौकरी लगी वहीं थोड़े दिनों बाद इसका पास एक और ऑफ़र आया और अब इसकी जो जॉब है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी में फिक्स होने वाली है। मतलब 15 दिन बाद ये वहाँ ज्वाइनिंग लेने वाला है। ये कहती हैं कि उसकी जॉब जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, उसे सुपरवाइज़ ही करना है। कहती है हम इतना खुश हैं कि जो कुछ नहीं कर रहा था भैया से जुड़ के वो हुआ, ये हमारे लिए एक मिरेकल ही है। मैंने हमेशा से कहा है, या भैया ने भी हमेशा कहा है कि विश्वास करिए, इस दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया है। इसके अलावा ये बताती हैं जहाँ मेरा लड़का ये कहा करता था कि तुम चली जाओ, यहाँ तक उसने ये भी कहा था कि गुजरात में तो बहुत अच्छे वृद्धाश्रम है, वहाँ चले जाओ तुम लोग, मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। आज उसके व्यवहार में भी उस जल का सेवन करने के बाद इतना परिवर्तन है कि वो जहाँ पहले स्टेटस बड़े दुख भरे और बड़े अजीब से लगाया करता था, आज उसके स्टेटस ऐसे होते हैं कि माँ बापों के बिना संसार नहीं है। हर कोई गैर हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन अपने माँ बाप नहीं बदल सकते। माँ के बिना दुनिया नहीं है। ये कहते हैं कि अब उनकी जो बुआ हैं वो कहते हैं कि अब उसके स्टेटस देख के भी इतना अच्छा लगता है, और जब मैं अपनी नंद से पूछती हूँ कि इसके व्यवहार में चेंज हुआ तो ये कहती हैं कि अब मेरा बच्चा हमें बहुत प्यार करता है। अब वो ये नहीं कह रहा कि तुम वृद्धाश्रम चले जाओ, बुआ के यहाँ चले जाओ या चले जाओ, मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं समझ सकती। ये कहता है कि अब तुम मुझको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे।
उसका व्यवहार बदल गया, अपने माँ बापों को देखने का तरीका बदल गया। उसकी वाणी जो इतनी कठोर थी आज मीठी हो गई। आज वो अपने माँ बापों को पूजने लगा। इसे ही कहते हैं आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास हमेशा कहाँ है ना? आस्था विश्वास चमत्कारों की जननी होती है। चमत्कार कभी किसी एक के करने से नहीं होते। आप किसी भी दर पे जाओ, अगर आपके पास उसके प्रति आस्था है और विश्वास है तो चमत्कार होते हैं, जैसे कि बीना जी की नंद के साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, इतना प्यारा अनुभव आपकी नंद के कहने पर हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए, और मुझे ये थैंक्स कहने के लिए कि आपसे जाना, आपके थ्रू भैया पता चले, और आप जो बातें बताती हैं उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। बस मैं साईं से यही कहती हूँ हमेशा से, बाबा जब भी मैं कोई अनुभव बताऊं या आपसे रिलेटेड कुछ भी बताऊं, मेरी जीवा पे आकर बैठ जाना, ताकि आप अपने बारे में बताएं। बस इसी के साथ यही दुआ करती हूँ कि सबके काम बने, जो जो हमसे जुड़ता जाए बाबा उसकी हर एक इच्छा पूरी करे, लेकिन जो इच्छा जायज़ हो। बाबा से बाबा को मांगो, बाबा को मतलब के लिए मत पूछो कि बाबा ये दे देगा या बाबा वो देगा। मैं मानती हूँ कि बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होती तो हम उन्हें मांगते हैं, लेकिन लालच नहीं। बहुत से लोग हैं जो काम पूरा हो जाता है लेकिन एक थैंक्स भी नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका छोटा सा काम भी होता है, वो थैंक्स कह कह के, धन्यवाद कह कह के दिल इतना खुश कर देते हैं कि ऐसा मन करता है कि उस पल इनके लिए और खुले दिल से दुआ कर दें कि बाबा हमेशा इनके घर में बरकत देना, तरक्की देना, जिस दुख से ये गुजरे हैं वो दुख कभी इन पे ना आए। लेकिन जब कोई ये कह देता है ना, या जब कभी ये सुनने को मिलता है कि क्यों हम आपको बीच में लें, है ना, हम खुद से गए, खुद से मिले, खुद से हुआ, तो दिल को थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, कैसे ना कैसे बाबा ने मुझे माध्यम बनाया। यहाँ ना तो इस चैनल पे अनिल भैया से जुड़वाने के लिए कुछ लिया जाता है, ना ही अनिल भैया कुछ लेते हैं, लेकिन हाँ, काम पूरा होने पर बाबा का प्रसाद चढ़ाना, बाबा का भोग लगाना आपकी ड्यूटी भी है, क्योंकि इससे भैया पे जो भार है वो उतर जाता है और आप पे भी भार उतर जाता है। क्योंकि हमने कितनी बार सुना है ना कि हम कोई मन्नत बोल देते हैं कि हे भगवान हमारा ये काम होगा और हम इस काम को पूरा होने पर तेरा ये भोग लगाएंगे या ये प्रसाद चढ़ाएंगे, और हम काम पूरा होने के बाद भूल जाते हैं। फिर लाइफ में हड़स आना शुरू होता है, हम पंडितों के पास जाते हैं, पंडित हमें बोलते हैं और बताते हैं कि तुमने कहीं कुछ बाबा का भोग प्रसाद कुछ नहीं बोला, कोई आपने अपनी कुल देवी का कुछ तो नहीं बोला था, अगर करा है तो आप उसको पूरा कर दीजिए। तो इसलिए कहूँगी कि जैसे जैसे आपके काम पूरे होते जा रहे हैं, हो रहे हैं, 10 रुपये का ही सही, लेकिन बाबा का भोग ज़रूर चढ़ाइए थैंक्स कहने के लिए। कहिए बादशाहपुर वाले बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शिरडी वाले तेरी लीला अपरंपार है, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें इस मुश्किल समय से निकाल दिया, तूने हमें राह दिखा दी बाबा, और तेरी दी हुई हर एक नेमत के लिए धन्यवाद, इस शरीर को देने के लिए धन्यवाद, भोजन देने के लिए धन्यवाद, खाना देने के लिए धन्यवाद, अच्छे रिश्ते देने के लिए धन्यवाद, जो सांसें हम ले पा रहे हैं उसे देने के लिए धन्यवाद, हमें आँखों से देख पा रहे हैं तेरे स्वरूप को, उसे देने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा चाहूँगी और मिलते रहेंगे नए अनुभवों के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।